सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी को आज मैं हिंदी वर्णमाला के बारे में व्यवस्थित जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं ये सभी को जानकारी होनी चाहिए। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के अव्यवस्थित समूह को वर्णमाला नहीं कहा जाता है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। आज हम सभी उस 52 वर्णमाला को व्यवस्थित रूप से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वर कितने होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है ये हम जानेंगे। तो स्वर किसे कहते हैं, स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वर जो होते हैं टोटल अगर हम बात करें तो 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या कुल 11 होती है और इसमें 2 अयोगवाहक होते हैं। अयोगवाह जिनकी संख्या 2 होती है, एक अंग और दूसरा अह। इसका योग हम स्वरों में नहीं करते हैं टोटल, इसीलिए इन्हें अयोगवाह के नाम से जाना जाता है। और जो स्वर होते हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अह। आप सभी देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सामने आप सभी को 13 स्वर दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन स्वरों की संख्या 11 इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये जो 2 अंग और अ हैं ये स्वर में काउंट नहीं होते हैं। अंग और अह अयोगवाह कहे जाते हैं। अयोगवाह का तात्पर्य यही होता है जहाँ इसका योग न हो। इसकी गणना ना ही हम स्वर में करते हैं और ना ही इसकी हम व्यंजन में करते हैं, इसलिए केवल 11 स्वर माने जाते हैं। ये स्वरों की जो संख्या है इतनी होती है, लेकिन ये 2 अयोगवाह हैं अंग और आह, इसको हम काउंट में नहीं लेते हैं, इसलिए 11 स्वर माने जाते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें कि इसमें मूल स्वर हमारे कितने होते हैं, तो मूल स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए, केवल अगर मूल स्वर पूछे जाएं तो आपको मूल स्वरों की संख्या कितनी बतानी है, और कुल स्वरों की संख्या अगर पूछा जाए तो आपको कितना बताना है। अगर ये पूछा जाए कि कुल स्वर कितने होते हैं तो आपको 11 स्वर बताने हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की जो संख्या है वो 10 मानी गई है, उसको भी हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। अगर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या पूछा जाए तो आपको 10 बताना है। और भोलानाथ तिवारी ने किस से स्वर अपना नहीं माना है, ये ऋ जो है ये भोलानाथ तिवारी ने स्वर नहीं माना है। और अंग और आ ये तो काउंट में नहीं होते, इसलिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भोलानाथ तिवारी के अनुसार ये 10 ही स्वर माने गए हैं। उन्होंने ऋ को स्वर नहीं माना है, ऋ को स्वर नहीं माना है। तो प्रश्न ये आ जाता है कि भोलानाथ तिवारी ने किसे स्वर नहीं माना है, तो ऋ को स्वर नहीं माना है, इसलिए उनके अनुसार जो स्वरों की संख्या है वो 10 मानी गई है। और अंग और आह ये 2 अयोगवाह होते हैं, इसलिए इसकी गणना हम स्वर में नहीं करते हैं। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है तो आपका उत्तर होगा 10। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं तो आपको उत्तर बताना होगा 11। और ये दो जो होते हैं अयोगवाह होते हैं, इसकी गणना हम स्वर में नहीं करते हैं और ना ही इसकी गणना हम व्यंजन में करते हैं।
अब बात आती है मूल स्वर की, तो जो मूल स्वर होते हैं वो आपके मूल स्वर छोटा, तो मूल स्वरों में हम छोटा आ को रखेंगे, इसके अलावा छोटी ई को रखेंगे और छोटा ऊ को रखेंगे और इसमें हम ऋ को रखेंगे। ये हमारे मूल स्वर माने जाते हैं। अगर बात आती है संयुक्त स्वर की, तो संयुक्त स्वर और दीर्घ स्वरों की संख्या अगर पूछ लिया जाता है तो दीर्घ स्वर जो होते हैं आपके वो बड़ा आ, ये आपका दीर्घ स्वर है। जैसे बड़ी ई, ये भी आपका दीर्घ स्वर है। जैसे बड़ा ऊ, ये भी आपका क्या है, ये दीर्घ स्वर है। और ए, ओ और औ, ये सब आपके दीर्घ स्वर माने जाते हैं।